दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर और मेरा नाम है कृतिक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट B460 मदरबोर्ड्स के बारे में। मैंने रिसेंटली बनाई है H410 के बारे में और अब मैं B460 के बारे में बना रहा हूँ वीडियो, ताकि जिनको B460 के तरफ जाना है और थोड़े हाई एंड इंटेल के 10th जनरेशन यूज़ करना है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है कि B460 में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए और इनमें से कौन सा बेटर रहेगा, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, आपको किस में RGB का सपोर्ट देखने को मिलता है और कौन सा यहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छा VRM ऑफर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं बेस्ट B460 मदरबोर्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 मॉडल्स निकाल कर रखे हैं जो कि मेरे खुद के फेवरेट भी है और काफ़ी अच्छे हैं। इन 4 को छोड़ के आप कहीं पे भी कोई दूसरा मदरबोर्ड मत लेना। इंटेल के B460 में कुछ हो भी सकते हैं जो फ्यूचर में अच्छे आ जाए जब आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन फ़िलहाल ये 4 काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आपको लेना है B460 तो इन जो 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ उन्हीं में से एक चूज़ कर लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो परफॉर्मेंस है इनकी वो चारों की फॉर दी प्राइस सब अलग अलग आते हैं, तो चारों की काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो हमने 4 यहाँ पे लिए, यहाँ पे 2 MSI के हैं, एक ASRock का है और जो थर्ड है वो यहाँ पे गीगाबाइट का है। जो पहला है यानी पहले 2 है वो MSI का, एक है B460M A Pro, दूसरा है MSI का B460 Pro VDH वाईफाई, तीसरा है ASRock का B460 स्टील लेजेंड और गीगाबाइट का B460 DS3H AC वाला, AC यानी वाईफाई और ब्लूटूथ वाला। तो पहला की बात करें MSI का B460M A Pro की, तो ये आता है 2 रैम स्लॉट के साथ में, सपोर्ट करता है अप टू 64 GB की रैम और आप इसमें 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। B460 है इसलिए ये 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक यहाँ पे रैम स्पीड्स ले सकता है। इसमें आपको एक M.2 मिल जाता है और इसमें आपको M.2 का एक थर्मल गार्ड या थर्मल हीट सिंक भी देखने को मिल जाती है। तो आपको इस बजट B460 में भी आपको एक हीट सिंक मिल रहा है M.2 NVMe ड्राइव्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इसके VRM पे कोई हीट सिंक नहीं है, इसमें कोई RGB हेडर नहीं है, ARGB हेडर भी नहीं है। तो आपको अगर RGB चलाना है तो या तो फिर आप ऑटो RGB फैंस ले लो, जो कि मैं खुद अपने PC में यूज़ कर रहा हूँ एंटी स्पोर्ट्स के। उस वीडियो का लिंक यानी जिसमें मैंने इस फ़ैन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू बताया उसका आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ऑटो RGB है यहाँ पे, कोई आपको यहाँ पे फ़ैन कनेक्टर नहीं लगेगा, कोई यहाँ पे RGB नहीं चाहिए, कोई ARGB नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक मॉलेक से यहाँ पे आपका फ़ैन ऑटो RGB वाला चल जाएगा। तो वो जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लेना। डिस्प्ले की बात करें आउटपुट की, अगर आप कोई जिस CPU लेते हो जिसमें iGPU लगा है इंटेल के में, जो नॉन F वाले हैं वो लगाते हो, तो यहाँ पे आपको DVI का सपोर्ट है और HDMI का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो VJ का स्लॉट है वो स्टील प्रोटेक्टेड है यानी स्टील टाइप का है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो प्राइसिंग है वो आपको मिल जाएगा 6.9K के अराउंड यानी 6,900 रुपये के अराउंड आपको ये मदरबोर्ड मिल जाएगा कहीं पे भी, ऑफलाइन ऑनलाइन। अमेज़ॉन पे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा 400-500 और जो उसका लिंक है अमेज़ॉन का डायरेक्ट लिंक वो भी मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको लेना है सभी मदरबोर्ड के अमेज़ॉन लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर लेना है तो वहाँ से भी ले सकते हो और इससे चैनल को भी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा है MSI का B460M Pro VDH वाईफाई और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो इसका प्राइसिंग है उसके हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं और आप इसमें 128 GB तक रैम लगवा सकते हो और इसकी जो स्पीड है वही B460 है, तो 2933 तक आप पुश कर सकते हो। इसमें आपको 2 M.2 NVMe का सपोर्ट देखने को मिल जाता है यानी 2 M.2 NVMe आप ड्राइव्स लगा सकते हो। इसमें आपको RGB हेडर भी देखने को मिल जाता है और इसमें आपको डेडिकेटेड AIO पंप के लिए आपको यहाँ पे कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अगर डेडिकेटेड नहीं है कोई मदरबोर्ड में तो भी आप, इसका मतलब ये नहीं कि AIO नहीं लग सकता, AIO लगेगा, लेकिन वो जो CPU फैन वाला कनेक्टर होता है वो उसमें आपको वहाँ से पावर लेनी होगी। इसके VRM में आपको हीट सिंक भी देखने को मिल जाती है, तो अगर आपको i5 से ऊपर जाना है तो जा सकते हो। जिसमें हीट सिंक नहीं है मैं रेकमेंड करूँगा आप i5 से ऊपर मत जाना। इसमें हीट सिंक है तो आप इसमें जा सकते हो i7 तक, उससे ऊपर मैं यहाँ पे इसको रेकमेंड नहीं कर सकता i9 के लिए। उसके लिए आप Z490 ले लो या एक अच्छा B460 ले लो जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिएंट में आता है, जैसे MSI का टॉमाहॉक हो गया वैसा।
और इसका भी जो वीजे स्लॉट है वो यहाँ पे स्टील प्रोटेक्टेड है या आर्मर्ड है, तो जो कार्ड बेंड है वो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। कार्ड बेंडिंग वो सब आप हैवी कार्ड लगा सकते हो उसमें, और स्टील प्रोटेक्टेड है तो काफ़ी अच्छी बात भी है। और ये सब आपको मिल जाता है 9.9K के अराउंड ईजिली। डिस्प्ले आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको DVI मिल जाता है, VGA और HDMI का सपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ASRock के बारे में, और ASRock के बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और स्टील लेजेंड तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके एस्थेटिक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब लुक्स बहुत ही कमाल के होते हैं, मज़ा आ जाता है इनको देखते ही। तो ASRock का B460 है स्टील लेजेंड, ये इसमें भी आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, 128 GB तक ये सपोर्ट करता है, 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक रैम सपोर्ट करेगा विद i7 या i9, i5 पे वही 2600 मेगाहर्ट्ज़ पे यहाँ पे एज पर दी डेटा शीट यहाँ पे लॉक हो जाएगा। दो आपको M.2 स्लॉट मिल जाते हैं, एक हीटसिंक से कवर्ड रहेगा, वो जो प्लेट आती है हीटसिंक वाली वो है, तो आप उसको अनस्क्रू करके उसमें जो NVMe ड्राइव है उसको लगा दो, और फिर आप उस प्लेट को वापस माउंट कर दोगे तो वह हीटसिंक की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो आपको एक में हीटसिंक मिलेगी, एक में हीटसिंक की प्लेट नहीं कवर होगी। और ASRock में आपको एक RGB मिल जाता है और 2 ARGB हेडर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसमें भी आपको डेडिकेटेड पंप AIO के कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जिस प्राइसिंग पे आता है ना, उसमें आपको जो डिस्प्ले आउटपुट ऑप्शन मिल रहे हैं जो मदरबोर्ड में लगे डिस्प्ले के लिए, वो यहाँ पे एक HDMI है और डिस्प्ले पोर्ट है, तो काफ़ी एडवांस मदरबोर्ड है B460। और इसकी जो प्राइसिंग है वो सेम है MSI के B460M Pro VDH वाईफाई के, एकदम सेम टू सेम है। और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम सेम टू सेम प्राइसिंग है, और ये कॉस्ट करता है वही 9.9K के राउंड आपको इजीली मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बोर्ड है। और एक एडवांटेज का ये कि आपको इसके रियर में आपको USB-C मिल जाता है और थंडरबोल्ट कनेक्टर भी देखने को मिल जाता है। तो ये वाला जो B460 स्टील लेजेंड है ASRock का बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ में आता है जो आपको बाकी में नहीं मिलते, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपको MSI नहीं मिल रहा है या अगर आपको MSI नहीं चाहिए, थोड़ा एडवांस चाहिए, तो ASRock को आप आंख बंद करके ले सकते हो, B460M स्टील लेजेंड। और इसके जो जैसा कि मैंने बताया, इसकी जो प्लेट है जो आपको मिल जाती है उसमें RGB भी है, तो अगर आपको RGB का शौक है कि मदरबोर्ड में भी चाहिए और बजट फैक्टर भी रखना है कि ज़्यादा महंगा ना जाए, 9K के अराउंड अगर कोई मदरबोर्ड मिल जाए जिसमें प्लेट में ही RGB हो, तो ये वो मदरबोर्ड है आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। सेम प्राइस पे MSI के आपको एडवांस फीचर्स, ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और RGB भी मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा USB-C भी है, थंडरबोल्ट भी है, तो काफ़ी एडवांस मदरबोर्ड है। अब बात कर लेते हैं गीगाबाइट के B460M DS3H AC वाला। अब इसका एक और मॉडल आता है विदाउट AC वाला, सिर्फ DS3H। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसमें आपको हीट सिंक नहीं मिलेगी VRM के ऊपर, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता। आप DS3H AC लो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, VRM पे हीट सिंक भी मिल जाएगी, और प्लस वाईफाई और ब्लूटूथ का भी यहाँ पे इनबिल्ट सपोर्ट मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं है, प्राइसिंग भी बजट में ही आपको मिलता है। तो इसमें भी आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, वही 128 GB तक लगा सकते हो, और वही रैम स्पीड 2900 मेगाहर्ट्ज़ तक ये सपोर्ट करता है। इसमें आपको एक M.2 स्लॉट मिल जाता है, लेकिन उसमें कोई थर्मल गार्ड नहीं है। इसमें अगर आपको RGB का सपोर्ट काफ़ी अच्छा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो इसमें आपको 2 RGB और 2 ARGB हेडर्स मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, ब्लूटूथ और वाईफाई का सपोर्ट तो है ही। कोई डेडिकेटेड यहाँ पे AIO के लिए कोई डेडिकेटेड पंप और फैन कनेक्टर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप AIO नहीं लगा सकते। AIO वाटर कूलिंग भी यहाँ पे लग जाएगी, बस डेडिकेटेड कनेक्टर्स नहीं है, तो आपको CPU फैन और सिस्टम फैन वाले कनेक्टर्स को यूज़ करना होगा। पंप के लिए CPU फैन, और जो फैन है जो आपके लगने वाले उसके लिए आपको सिस्टम फैन कनेक्टर्स का यूज़ करना होगा। डिस्प्ले आउटपुट के ऑप्शन की बात करें तो आपको सिर्फ इसमें एक HDMI मिलता है, बस कोई VGA नहीं है, कोई DVI नहीं है, कोई डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, सिर्फ एक HDMI। और इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे है 8.7K टू 9.8K तक यहाँ पे आपको मिल सकता है। अमेज़ॉन पे 9.7K का मिल रहा है, लेकिन अगर आप कोई शॉप में जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है या सेम प्राइस में मिल सकता है, तो 9000 टू 9700 के बीच में आपको ये इजीली मिल जाएगा कहीं पे भी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई डाउट है इन मदरबोर्ड्स को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है
तो चैनल टेक्निकल गाइड केवी को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।